हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। अगेन ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ठीक है। तो ये आपका इसका मेन ब्रांच जो है सिचुएटेड है आपका ऑफ कोर्स दिल्ली में, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो जॉब लगने वाला है वो दिल्ली में है। दिल्ली में भी लग सकता है, बट ये इन्होंने जो है क्लियरली मेंशन किया है कि आपका पूरे इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। तो ये है उनका ऑफिशियल बेसिकली रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ठीक है। तो जैसे ही आप इसके इनके रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आएंगे, ये उनका वेब लिंक जो है अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इनके ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वाले वेबसाइट पे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जो दे रखा है, CPCB इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द डिफरेंट पोस्ट इन CPCB ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है। इनका स्टार्ट डेट हुआ था आपका 7 अप्रैल 2025 को, और लास्ट डेट इनका 20 अप्रैल 2025 रहने वाला है। यहाँ से आप इनका जो है एडवर्टीजमेंट देख डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको जो है अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025 एडमिन आर करके दे रखा है। यहाँ पे देखिए ऊपर लिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं क्या क्या जो है इन लोगों ने डिटेल में दे रखा है। एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसे ही रोज जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँ। सो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ से भी आप जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए आपका आया हुआ है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जो आपका अर्जुन नगर सहादरा दिल्ली में रहने वाला है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट अगेन यहाँ पे 7 अप्रैल को आया था, और लास्ट डेट अगेन 28 अप्रैल को रहने वाला है। अगर पोस्ट वाइज हम डिटेल देखें तो पहला पोस्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट बी के लिए रहने वाला है। लेवल 10 आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसमें मतलब 56,100 से लेके आपका 1,77,500 तक आपकी सैलरी होने वाली है। SC के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरी है। ST के लिए SC के लिए 3 पोस्ट है। ST के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। OBC के लिए 7 पोस्ट है। EWS के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 10 है। टोटल यहाँ पे जो है आपका 22 पोस्ट रहने वाला है। 35 ईयर्स जो है आपका अपर एज लिमिट रहने वाला, मतलब मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड अगर देखें तो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो है आपको 44,900 से लेके 1,42,400 आपको दिया जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही पोस्ट है, 30 ईयर्स तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर का देखें तो यहाँ पे भी सेम ही आपका लेवल 7 ही रहने वाला है। यहाँ पे 2 पोस्ट है, 30 ईयर्स तक यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का देखें तो यहाँ पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेके 1,12,400 आपको दिया जाएगा। यहाँ पे टोटल आपका 4 वैकेंसी, और 30 ईयर्स तक यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ अगर देखें तो टेक्निकल सुपरवाइजर का है। यहाँ पे आपका अगेन लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा आपको। यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी, और 30 ईयर्स तक यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट का देखिए यहाँ पे पोस्ट अगेन लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, और 4 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। 30 ईयर्स तक यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेवेंथ अगर देखें तो यहाँ पे देखिए अकाउंट्स असिस्टेंट का लेवल 6 के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। यहाँ पे भी 2 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, 30 ईयर्स तक यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एट्थ अगर देखिए तो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे भी लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा पैसा, और यहाँ पे भी एक सीट अवेलेबल है, और 30 ईयर्स तक यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नाइन्थ अगर देखें तो सीनियर ड्रॉट्समैन का पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको लेवल 6 के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, और यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट रहने वाला है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लेवल 4 हो गया देखिए, और 25,500 से लेके आपको 81,100 आपको सैलरी मिलेगा। और 2 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स के बीच में। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे भी आपको लेवल 4 के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे भी सेम एज क्राइटेरिया रहने वाला है, और यहाँ पे भी 2 वैकेंसी है। अपर डिवीजन कलर में कलर का भी सेम लेवल पे 4 ही रहने वाला है, और यहाँ पे 8 वैकेंसी है। यहाँ पे भी आपका एज क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला है, 18 to 27 ईयर।
डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे ग्रेड 2 का जॉब है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका लेवल 4 ही रहने वाला है और यहाँ पे एक वैकेंसी है बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स। 14th अगर देखें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे भी आपका लेवल 4 और 3 वैकेंसी है बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा 19,900 से लेके आपका 63,200 आपको दिया जाएगा। दो पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है बिटवीन 18 एंड 27 ईयर्स के, अगर आप हैं तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। 16th अगर देखें तो लोअर डिवीजन कलर का पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 19,900 से लेकर 63,200 यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टोटल 5 वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। और बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 17th अगर देखें तो फील्ड अटेंडेंट के लिए यहाँ पे आपका लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 से लेके 56,900 तक आपको यहाँ पे दिया जाएगा सैलरी। यहाँ पे एक ही वैकेंसी अवेलेबल है और 18 to 27 ईयर के बीच में अगर आप हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट अगर देखें तो मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगेन 3 वैकेंसी है बिटवीन 18 to 27 ईयर, अगर आपका एज है तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हर पोस्ट में यहाँ पे जो है कुछ पोस्ट यहाँ पे PWBD कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व्ड है। जैसे पहला वाला अगर देखें तो यहाँ पे देखिए पहला वाला में अगर यहाँ पे देखिए फर्स्ट में यहाँ पे देखिए टोटल 22 पोस्ट है, ठीक है। साइंटिस्ट बी का जो पोस्ट था तो उसमें जो है यहाँ पे दो सीट यहाँ पे रिजर्व्ड है PWBD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दिया है कि PWBD में भी कौन से पोस्ट के लिए, मतलब कौन से OA AL ये कौन से बेसिस पे यहाँ पे सीट खाली है, वो भी डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। तो यहाँ पे लगभग हर चीज़ में यहाँ पे दे रखा है। देखिए एक पोस्ट यहाँ पे भी खाली है जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का है, ठीक है। यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर में भी एक पोस्ट खाली है PWBD के लिए, ठीक है। तो हम मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी आपका PWBD के लिए एक सीट खाली है। यहाँ पे देखिए 2 पोस्ट खाली है एक्स सर्विसमैन के लिए भी, ठीक है। एक पोस्ट खाली है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क में था, ये अपर डिवीजन क्लर्क में था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यहाँ पे भी एक आपका पोस्ट आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले में, ठीक है। अगर यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें, मतलब एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। OBC हैं तो 3 इयर्स का। PWBD कैंडिडेट है और आप जो है अनरिजर्व या फिर EWS कैंडिडेट है तो 10 साल का। अगर आप PWBD हैं और OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 13 इयर्स का PWBD हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 15 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे बात करें तो देखिए आपको अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। अनरिजर्व या फिर EWS कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत कुछ डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है, तो अपने एंड से ज़रूर एक बार जो है चेक करिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप लोग का छूटे ना। नेक्स्ट अगर देखिए तो आपका एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। फर्स्ट अगर देखिए तो साइंटिस्ट बी का पोस्ट जो है उसके लिए आपका जो है बैचलर डिग्री मांग रहा है इन इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर पहला देखिए तो इंस्टीट्यूशन इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए जो है यहाँ पे आपका 4 पोस्ट है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में आपका 3 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। अगर आपने जो है मास्टर डिग्री किया हुआ है, मतलब आपने M.Tech वगैरह किया है, तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। या फिर और करके भी दे रखा है, देखिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में 3 पोस्ट वहाँ उसके लिए खाली है। इन्वायरमेंटल साइंस अगर आपके पास किया है आपने BSc MSc तो यहाँ पे जो है आपके पास 3 पोस्ट यहाँ पे भी खाली है। और माइक्रोबायोलॉजी आपने किया MSc तो यहाँ पे आप 2 पोस्ट खाली है। प्लस आपके पास अगर नेट क्वालिफाइड है या फिर PhD क्वालिफाइड है तो यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड अगर देखें तो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का है। यहाँ पे अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है स्टेट जुडिशियल सर्विस में या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस इन लीगल अफेयर्स है, या फिर आपके पास क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर हैं, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं,
थर्ड अगर देखें तो सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर का है। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में एक पोस्ट यहाँ पे खाली है। इंस्ट्रूमेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका एक पोस्ट खाली है। प्लस प्लस जो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है। फोर्थ अगर देखें तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे पॉजिटिंग मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांग रहा है। टेक्निकल सुपरवाइजर का देखें तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, एक पोस्ट यहाँ पे है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपने किया है तो एक पोस्ट है। इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है। प्लस जो है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, ठीक है। असिस्टेंट के लिए अगर देखें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपका जो है स्किल टेस्ट वगैरह किया जाएगा कंप्यूटर में, तो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट आपको जो है टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स असिस्टेंट का देखिए तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस जो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स में, ऑडिट में, कैश हैंडलिंग में या फिर किसी भी अदर रिलेटेड वर्क में, ठीक है। यहाँ पे देखिए एट्थ अगर जूनियर ट्रांसलेटर का देखें तो यहाँ पे आपने मास्टर डिग्री किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी में या फिर इंग्लिश में एज अ कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने हिंदी में किया है और आपका इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। अगर आपने इंग्लिश में मास्टर डिग्री किया और हिंदी आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर किसी भी सब्जेक्ट में किया है प्लस आपने हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, ठीक है। पूरे यहाँ पे यही डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने। या फिर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, तो भी यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सीनियर ड्रॉट्समैन का अगर देखें तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है 3 साल का यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जूनियर टेक्नीशियन का देखें तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। इन सर्विसिंग लेबोरेटरी मशीन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सर्विसिंग सेक्टर में, ठीक है। 11th अगर देखें तो सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे आप 12th पास हैं केवल, यहाँ पे केवल आप 12th पास हैं, तो यहाँ पे आप 12th पास जो है आपका साइंस में होना चाहिए, तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से, ठीक है। अपर क्लर्क डिवीजन का यहाँ पे देखें तो डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी मतलब सब्जेक्ट में, ठीक है। प्लस जो है आपके पास स्पीड, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 का यहाँ पे है। देखिए 12th पास यहाँ पे भी केवल मांग रहे हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और स्पीड टेस्ट आपका लिया जाएगा टाइपिंग का 800 की डिप्रेशन, ठीक है, पर आवर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का यहाँ पे है 12th, यहाँ पे भी आप 12th क्वालिफाइड है तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। डिक्टेशन 10 मिनट्स एट 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने जो है दे रखा है, अपने एंड से जरूर एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। 15th अगर देखें तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, 12th यहाँ पे क्वालिफाइड है साइंस सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिजायरेबल में दे रखा है कि अगर आपने जो है डिग्री वगैरह किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। 16th अगर देखिए तो लोअर डिवीजन कलर का है। यहाँ पे आपका देखिए 12th पास है, यहाँ पे भी तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टाइपिंग स्पीड मांग रहा है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड आपका हिंदी के लिए। फील्ड अटेंडेंट का देखिए यहाँ पे 17th वाला, यहाँ पे केवल आप 10th पास है तो भी यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th वगैरह पास किया है तो ये डिजायरेबल में है, ठीक है। प्लस आपको जो है यहाँ पे रोबस्ट हेल्थ एंड एबिलिटी टू स्विम वगैरह आपको आना चाहिए, तो वेल एंड गुड, ये अगेन डिजायरेबल में आ रहा है तो मैंडेटरी नहीं है ये, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो लास्ट वाला है, यहाँ पे अगेन आप जो है 10th क्वालिफाइड है तो यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास जो है सर्टिफिकेट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इन ट्रेड इलेक्ट्रिकल में, तो एक पोस्ट उसके लिए है, और मैकेनिक के लिए एक पोस्ट है, और एक पोस्ट जो है प्लम्बर के लिए, तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कैंडिडेट्स ऑफ ओनली इंडियन नेशनलिटी के जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स किसी अदर कंट्री के यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी अगर देखिए तो जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो है आपका टोटल 1,000 लिया जाएगा, ठीक है। 750 आपका एग्ज़ाम फी और 250 आपका टेस्ट सेशन का, और जो 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा उसका आपका 350 का एग्ज़ाम फी और 150 का टेस्ट सेशन, मतलब टोटल 500 आपको देना है, 500, ठीक है।
यहाँ पे देखिए SC ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर विमेन कैंडिडेट है तो आपको जो है यहाँ पे कोई फ़ी नहीं देनी, आप एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी अल्टर्ड और रीसबमिटेड, मतलब अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो आप जो है उसको अल्टर वगैरह नहीं कर सकते, उसमें कुछ गलती हुई है तो उसको सुधार भी नहीं सकते हैं। तो आप जो है ध्यान से फॉर्म को जो है भरिएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं तो अपने इनसे ज़रूर एक बार जो है पूरा आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका रिटन टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, ट्रेड टेस्ट हो सकता है या फिर इंटरव्यू हो सकता है। मतलब इंटरव्यू तो होगा ही, प्लस आपका जो रिटन स्किल ट्रेड में तीनों में से कुछ एक हो सकता है। कभी किसी केस में आपका रिटन टेस्ट भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा प्लस आपका इंटरव्यू भी होगा, तीनों हो सकता है। ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग ये ले सकते हैं। वेटेज आपका देखिए, वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी शैल बी 85:15 रेशियो का रहने वाला है। मतलब आपका 85 का जो है रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। और 15 का जो है आपका इंटरव्यू होगा, जो कि साइंटिस्ट बी वाला पोस्ट है उसके लिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 35% टोटल वेटेज आपको लाना रहेगा, तब यहाँ पे आप एलिजिबल हैं फर्दर जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब सपोज इंटरव्यू के लिए। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो अगर आप रिटन टेस्ट में 30% ला रहे हैं तब आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अदर कैटेगरी जैसे कि SC ST या फिर PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको 25% लाना रहेगा, तब आप जो है इंटरव्यू के लिए फर्दर जा सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है जाके ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हिंदी में देखना है तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में इन लोगों ने हिंदी में वही बातें दे रखी हैं। तो आप लोग अपने एंड से ज़रूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। आई होप कि आपको जो है सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। एंड जितना हो सके उतना जो है सपोर्ट करिए मुझे भी, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए जो है ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहूँ। सो थैंक यू वेरी मच।